ओम शांति। 12 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम में घर में ही करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। बाबल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न, ओह भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उनका है ओह भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अलग काल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। जैसे काशी गलवट खाते ना बाबा, उसका मिसाल देते। भक्ति में भावना के चने मना थोड़ा मिल जाता है, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदा रहता है कि बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में रहता है बाबा आया हुआ है। कल पहले माफी, फिर से हमको राजयोग सिखाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान नहीं है ना, तो बाबा कहते वह भक्ति है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वे शास्त्र पढ़ना आदि अध्ययन करना, जब तब करना। ये जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो, तो विकर्म ही नाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ हैं तो बुद्धि भी यहाँ रहे। बल बाबा यहाँ है, तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चलती। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो ना सके। दिन और रात अलग अलग है ना। ये है बेहद का दिन और रात। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा के बीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सच को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंध धाम। इस समय सिर्फ रावण के बंदर में है, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे तो कोई कह ना सके। मेरे बच्चे, अब तुमको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है ये तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में है बाई प्लाट। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते। उनका पार्ट ही नहीं है ना। पाठ है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता थे, अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा ये है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। ये संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी परलौकिक बाप के भी बने। लौकिक बाप भी है और परलौकिक बाप भी हाजरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो हमको वापस ले जाने के लिए। बाप बच्चों से बात कर रहे हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते, वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से शास्त्रकार हो सकता है। जैसे बाबा मिसाल देते स्वामी विवेकानंद का शास्त्रकार हुआ। रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे समम आ गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती है। बाकी आत्मा का शास्त्रकार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है कि वह हजारों सूर्य से तेजों में है। तो परमात्मा अगर वह शास्त्रकार ना कराए तो कोई को विश्वास ना बैठे। बिंदी के रूप में शास्त्रकार कोई समझ ना सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है।
ये कोई बात बाबा ही बतलाते, माना नई बात है ना। परम आत्मा बड़ी चीज हो ना सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है, उनमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा 84 जन्म ले अपना अपना पाठ बजाती, कितनी विचित्र बात है। बाप भी अगर कोई समझा ही ना सके, ये बातें तुम विलायत वालों को भी समझाओ तो वंडर खाएंगे, तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे, है ना। पहले पहले ये समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वह एक बिंदी है जो एक शरीर से और दूसरे में प्रवेश करती। तुम बच्चे समझती हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है, चक्कर फिरता रहता है। सब कुछ बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। बाप कहते सबसे तीखी आत्मा है, कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। आत्मा कहती मेरे से तीखा कुछ नहीं है, मेरे से छोटा और कुछ भी नहीं है। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। बात समझाते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चेतन हो तो समझाएं कि मैं ऐसे धरनी पर रहता हूँ। बाप कहते बाप को नॉलेजफुल है ना, तो ये नहीं कि सबके दिल को बैठ जानते हैं। बाप कहते बीज तो एक है, तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाप कैसे आकर के प्रवेश करते हैं ये तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप अगर के नॉलेज देते हैं, सदा बैठा नहीं रहता है। बाप ने समझाया जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती तब मैं आता हूँ। दुनिया वाले कितने जगह रचते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा में ही संस्कार है ना। शरीर तो खत्म हो जाता, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा ले जाती। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र है वह ड्रामा उस प्लान अनुसार चल रहे हैं। ये बना बनाया खेल है, ईश्वर के आधार पर तो नहीं है ना। ऐसे नहीं कि ईश्वर के आधार पर खड़ा है, सबका पाठ अलग अलग है। आत्मा का पाठ अलग है और परमात्मा का पाठ भी अलग है। शास्त्रकार भी मैं ही कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अलग काल के लिए पूरी करता हूँ। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उनको अगले जन्म में थोड़ा सुख मिल जाता है। कहते हैं भक्ति मार्ग में मेहनत करते क्या मिलता, थोड़ा सा माना चने। शिव बाबा पर भर शरीर के माना शिर बलि भी दे देते हैं, लेकिन मिलते थोड़ा कुछ है, वर्षा तो मिल ना सके। काशी कलवड़ खाने समय भी कर्म बल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भंगूरे माना चने। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना कुछ मिलता है। बाबा कहते कंट्रास्ट करो, भक्ति में क्या मिला और ज्ञान मार्ग में क्या मिला। एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो कहो ओह भागे। ज्ञान से सदगति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। ये बाप के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। भले 1.5 शास्त्र सूत्र पढ़ लो, बहुत होशियार हो जाते, वह भी संस्कार ले जाते। अच्छा उनको मिलता क्या है। बाप कहते चढ़ती कला तो हुई नहीं, फिर गिरते ही आए। समझो कोई राजा के घर में जन्म होता, खुशी मनाते, भले वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको थोड़ा मिला ना फिर एक जन्म के लिए। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए भाषा ही देते, और कहाँ थोड़ा कोई बहुत दान करते हैं, जाकर राजा के पास जन्म लेते। तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना फिर। बाप कहते हैं लौकिक भाभी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं ना। ये है बेहद का माँ बाप जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुख बढ़ता जा रहा है। अभी दुख दाम की अंत है, पर लौकिक भाव से बच्चों को क्या मिलता, लौकिक से क्या मिलता, फर्क कितना है ना। कर यहाँ तो कर्मानुसार ही कोई गरीब बनता, कोई कैसे बनता। वहाँ गरीब भी सुखी रहते, नाम ही है सुख दाम, ये है दुख दाम। सन्यासियों के बारे में बाबा कहते घर बार छोड़ते, पवित्र बने। भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी मान रखती, परंतु दुख दाम को सुख दाम बनाना ये एक बाप का ही काम है।
सबको शांतिधाम सुखधाम ले जाना, क्योंकि ये तो सारी दुनिया का प्रश्न है ना कि भारत जब शिष्टाचारी था तब देवताएं थे, है ना, कोई बंधन नहीं था। तो देवताएं 84 जन्मों का चक्कर लगा करके आए। भागवत से युक्ति से लिखना है, फिर मनुष्य देवता बनते। मनुष्य देवता बाप ही बनाएंगे ना, और किसी की भी ताकत नहीं है। बाप कहते हैं, बाप के महावाक्य हैं, माँ में कमी याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर के पावन बनाता हूँ। सारे बम्भोर को आग लगेगी। बाबा कहते हैं ज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं। बाप आकर के कहते हैं मैं आकर के सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो इस सृष्टि के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो ना। माम बच्चों को लक्ष्मी नारायण के मंदिर के बारे में बताती है ना, उनके बारे में 2 भुजाएं दिखाई लक्ष्मी नारायण की, परंतु उनको 4 भुजा भी दे देते पाओगे। तो उनको समझाओ जा करके, किनको? मंदिर वालों को। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पत्तों को पावन बनाना है, घर वालों को भी उठाना है ना, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ ये काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? तुम तो ब्राह्मणी हो, बूम बू तुमको करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पदवी भी तुमको ही पाना है। मैं निष्काम सेवादारी हूँ और कोई निष्काम तो नहीं हो सकता है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। मकान भी तुमको बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान, पुराना शरीर, शिव बाबा पुराने तन में रहता, तो ये फिर कहाँ जाएगा? निष्काम सेवाधारी। सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानती हो बाबा से हम विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य करते, जब तब करना। सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाप ने आकर के ज्ञान अमृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ये ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। और यहाँ पे हमें ज्ञान है ना कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। माँ कहती सूर्य निकलता फिर जाता, यह धरती का फेरा है, ऐसे ईश्वर फिरता है। अच्छा, माँ कहती ईश्वरी लास्ट में ही आएंगे ना, फिर फिरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी परलौकी पाप का बनना है। वरदान दिया बाबा ने, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हुए मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हैं। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी है। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही
कर्मयोगी हैं। तो बाबा कहते कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है। ओम शांति।